ओम श्री विद्याय नमः। सभी कर्क राशि वालों, दिसंबर 2023 यानी इस वर्ष का लास्ट महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस अंतिम महीने की हम बात करने वाले हैं। और स्वास्थ्य आपका विद्यार्थियों के लिए, लव लाइफ यानी प्रेम संबंधों के लिए, और दाम्पत्य जीवन के लिए, मैरिज के लिए, करियर के लिए, भाग्य के लिए, सारी चीज़ों के लिए कैसा रहेगा ये महीना 2023 का दिसंबर महीना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पूर्व मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य एस्ट्रो शिवम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी आज तक अपनी जन्म पत्रिका का कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। वहीं अपनी बृहद जन्म पत्रिका बनवाने के लिए, जिसमें आपको आपके सभी ग्रह के बारे में क्या कह रहे हैं और भी बहुत कुछ मिलता है, ये जन्म पत्रिका बनवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक महाकाल भैरवाष्टमी महोत्सव माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ पर मनाया जा रहा है। उसमें प्रतिभाग भी अवश्य करें, क्योंकि शनि, राहु, केतु आदि नवग्रह जितने भी दोष बना रहे हैं, हम दोषों की निवृत्ति के लिए भैरव बाबा की अनुकंपा से, भैरव बाबा का ये जो कार्यक्रम होता है, इसमें सम्मिलित होने से हमारे 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए क्या है दिसंबर के महीने में, और क्या आपके दाम्पत्य जीवन से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर, करियर से लेकर क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, इन पर विशेष चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं अपने वीडियो के अंदर, ये आपकी राशि का चार्ट है। इस महीने का ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से आप देख सकते रहेगी आपकी राशि। वहीं सूर्य और मंगल 8 नंबर के ऊपर यानी पंचम भाव पे वृश्चिक राशि के ऊपर संचरण कर रहे हैं, और शनि महाराज अष्टम भाव में अपने कारक भाव पर संचरण कर रहे हैं। वहीं राहु की स्थिति आपके नवम भाग्य स्थान पर यानी कि 12 नंबर के ऊपर, और गुरु महाराज दशम भाव पर मेष राशि के ऊपर यानी 1 नंबर के ऊपर संचरण कर रहे हैं। ये ग्रहों की स्थिति है। ये दिसंबर के महीने में आपको क्या देगी, इस पर चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। राशि के स्वामी चंद्रमा हर सवा 2 दिन में परिवर्तन करते रहते हैं, फिर भी कुल मिलाकर के इस पूरे महीने में देखा जाए तो आपकी राशि के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में आपको नाक, कान, गले से संबंधित कफ होना, जल्दी सर्दी की चपेट में आना, और बुखार होना, या फिर जुखाम होना, यानी कि कुल मिलाकर के कफ प्रकृति जो है शरीर के अंदर, वो थोड़ी दिखाई दे सकती है। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का आपको इस महीने ध्यान रखना है विशेष रूप से, और जितना हो सके ठंडी वस्तुओं के परहेज से आपको बचना है। यदि समय समय पर आपका स्थानांतरण होता है, दूसरे स्थान पर आप जाते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित विशेष सामग्री जैसे कि दवाई वगैरह अपने साथ में रखनी है। कोई बड़ी चिंता वाली बात आपकी बात नहीं दिखाई दे रही। वहीं विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा रहेगा, तो देखिए मंगल और सूर्य दोनों की स्थिति महीने की शुरुआत में आपके पंचम घर में दिखाई दे रही है। आप ये अपने वीडियो के अंदर देख सकते हैं। अब पंचम का भाव का मालिक जब पंचम भाव में, तो व्यक्ति अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत डेडिकेटेड होता है। व्यक्ति अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत चिंतित भी होता है, और उसके ऊपर एक तो होता है कि चिंता करना, दूसरा होता है कि उस चिंता के प्रति कार्य करना। अब यहाँ व्यक्ति अगर केवल चिंता करता है तो वो चिंता ही करेगा। दूसरा यह कि अगर उस चिंता को दूर करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कार्य करता है, तो व्यक्ति को फिर अपनी जो मंजिल है वो हासिल हो सकती है। यही कुछ स्थिति आपकी इस समय की अवधि में दिखाई दे रही है। अगर पिछले समय से लेकर के आप पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा चिंतित थे, तो चिंतित इसीलिए थे क्योंकि उसके प्रति एक्शन नहीं लिया जा रहा था। अब यहाँ पर मंगल के पंचम भाव पे आने पर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने विद्या भाव को लेकर के, यानी कि फोकस को लेकर के ज़्यादा सजग हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करने लग जाएंगे, जिसका परिणाम भी आपको अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। ये मंगल है आपके योग कारक ग्रह। कर्क राशि वालों के लिए मंगल योग कारक होते हैं। पंचम भाव का प्रभाव इनका बहुत शुभ होता है पंचम के लिए, यानी स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर का महीना ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बाकी लव रिलेशन की बात करें तो मंगल जब पंचम भाव पर संचरण करते हैं, तो व्यक्ति थोड़ा हठी, थोड़ा जिद्दी अपने रिलेशंस को लेकर के हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए बार बार सामने वाले को फोर्स करता है, और यही थोड़ा स्वभाव, हल्का सा चिड़चिड़ाहट व्यक्ति के स्वभाव में देखने के लिए मिलती है। वहीं इसी के अलावा शुक्र की स्थिति पंचम से 12वें घर में है, परंतु बुध के साथ स्वराशि पर है। तो शुक्र की स्थिति दिखाई दे रही है कि आपका ये महीना लव रिलेशन को लेकर के कोई ज़्यादा बड़ी गंभीर समस्या नहीं ग्रसित होगी। हाँ, थोड़ा बहुत आपका ईगो वाली जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं दिखाई दे रही। शुक्र और बुध की स्थिति आपकी चतुर्थ घर में रहने वाली है, यानी शुक्र की स्थिति ठीक है। शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि है, तो यानी कि जहां तक लव मैरिज के योग की बात करें कि तो प्रेम संबंध को विवाह में बदलने वाले जो योग होते हैं
वो थोड़ा इस महीने दिखाई दे रहा है। तो जो लोग अपने विवाह के बारे में अपने माता पिता से बात करना चाहते हैं उनके लिए वे कर सकते हैं, उनके समय अच्छा दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। कर्क राशि वालों का दाम्पत्य जीवन के मालिक शनि महाराज की स्थिति अष्टम भाव पर। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा वृहद रूप से समझाऊंगा कि कर्क राशि के लिए सप्तमेश होते हैं शनि महाराज और परम शत्रु होते हैं, परम मार्गेश भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा के मित्र तो शनि है नहीं और सप्तम के मालिक होने से प्रबल मार्गेश हो गए। परंतु यहाँ हमें शनि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के लाभ भी दिखाई दे रहा हूँ, कुछ सावधानी भी है। समझते हैं क्या करा रहे हैं शनि महाराज। सप्तम भाव के जो मालिक होने पर जब कोई भी सप्तमेश वो 8वें घर के अंदर जाता है तो सप्तम के फलों में कमी जरूर करता है। परंतु शनि की खासियत है आपके लिए कि शनि आपके 7वें घर के भी मालिक है, 7th के भी लॉर्ड है, 8वें घर के भी मालिक है, 8वें घर के भी, और ये 8वें घर में फिलहाल अपने कारक भाव में बैठ गए हैं। अष्टम भाव के शनि कारक होते हैं, मंगल भी कारक होता है इस भाव का, शनि भी होता है। तो अष्टम भाव पर शनि कारक होने से व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करते हैं, व्यक्ति को उसकी समस्याओं से छुटकारा दिलवाते हैं, व्यक्ति की चिंताओं को दूर करते हैं। वहीं इसी कारण से कर्क राशि वालों से शनि अष्टम में होने के कारण से शनि पर ढैया का भी प्रभाव हो जाता है। अब ढैया और 7.5 दो जो चीजें हैं इसमें व्यक्ति बहुत घबराता है, बहुत डरता है, क्योंकि शनि की 7.5 ढैया जब किसी पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है तो व्यक्ति का सबसे पहले ब्रेन जो है उसका वो बिल्कुल जकड़ जाता है कि व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, कुछ सोच नहीं पाता, और कुल मिलाकर के शनि का प्रभाव मस्तिष्क पर आने लग जाता है। जब शनि का प्रभाव मस्तिष्क पर आ जाता है तो व्यक्ति बस सोचता है कि बस अब तो उसके जीवन में सब कुछ खराब हो गया, अब उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा है, वो कुछ भी कर लेगा उसको कभी भी प्रॉफिट प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो शनि का 8वें घर में होने से हो जाती है। परंतु वहीं पर इसके अपोजिट में यदि आप सोचें, शनि कर्म फल के दाता है। अगर आप कर्म करना छोड़ देंगे, मानसिक रूप से ही केवल सोचने पर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको एंजाइटी घेरेगी, टेंशन घेरेगी और आपको लगेगा कि अब सब कुछ खराब हो गया है। वहीं 8वें घर में यदि आप शनि के अंडर में, इसका मतलब होता है कि आप शनि के अंडर में हो, आपको शनि कोई प्रताड़ित करने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप शनि के अंडर में हो, यानी कि उनकी निगरानी में आप कार्य कर रहे हो। अगर उनकी निगरानी में उनके जो रूल्स रेगुलेशन से विपरीत आप कार्य करते हो, जैसे कि व्यक्ति रूल्स को फॉलो ना करे, रेगुलेशंस को फॉलो ना करे, अपनी दिनचर्या के अनुसार ना चले, जो प्रायोरिटी वाला काम है वो 10 दिन बाद कर रहा है, जो 10 दिन बाद कार्य कर रहा है वो आज कर रहा है, यदि इस तरह की गतिविधि आप अपने जीवन के अंदर रखते हो तो निश्चित तौर पर यहाँ पर शनि आपको प्रभावित करेंगे। तो यही आपको इन्हीं थोड़ा सा रूटीन्स को समझना है। गैर परंपरावादी कार्यों में बिल्कुल नहीं घुसना है, उसमें शनि आपको और ज्यादा प्रताड़ित करेंगे। तो ये ही चीजें थोड़ी सी बच के रहने वाली होती है। यहाँ से आपको दूर से भी लग रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो गैर परंपरावादी कार्यों में आपको घुसा सकता है या फिर ले सकता है, आपका कुछ भी संबंध उसमें बन सकता है, तो भैया दूर से ही राम राम नमस्कार कर लीजिए, वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना बात किसी के उसमें क्यों फंसना। यही चीज मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। 8वें घर के शनि की स्थिति है, थोड़ा इस चीज से आपको बचना है। अब यहाँ पर 8वें घर में शनि कराते क्या है, तो सबसे पहले तो आपको इस समय अवधि में व्यक्ति पुरानी चीजों को खरीदने का शौकीन हो सकता है। कोई ऐसी चीज जो कि नया रेट तो उसका बहुत महंगा है परंतु वो उसे खरीदनी है, इच्छा है उसकी, तो पुरानी चीजें व्यक्ति को खरीदवा सकता है। इसी के अलावा खरीद बेच से धन अर्जित करना, धन कमाना। शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं। 17 जनवरी 2023 में आपके अष्टम भाव पर आ गए थे। अब लमसम 2 साल से पहले की कुछ समय की अवधि है, यानी कि कुछ महीने हैं। तो अगर आप कुछ खरीद बेच का कार्य करते हैं, सस्ते में लिया महंगे में बेचा, या पुरानी चीज़ों का कार्य करते तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कार्य करते हैं, चीज़ों को खुद निर्माण करते हैं फिर सेल करते हैं, उन लोगों के लिए शनि बहुत ज़्यादा योग कारक है यहाँ पर। वही इसी के अलावा शनि कुछ चीज़ों में थोड़ी समस्या कर सकते हैं, जैसे कि नेत्र रोग उत्पन्न करना, नेत्रों से संबंधित पीड़ा करना, इसी के अलावा दांत या मुख से संबंधित दिक्कतें करना। तो इन चीज़ों को आपको सावधानी भी रखनी है। कुटुंब में अशांति का माहौल बनाना, 8वें घर में सप्तम के मालिक 8वें घर के अंदर है। अगर बात करें दाम्पत्य जीवन की, क्योंकि सप्तम के मालिक है, 8वें घर के मालिक है, तो शनि की दृष्टि आपके दूसरे घर पर है। पहली बात, दूसरे घर पर शनि की दृष्टि है और शनि बना रहे हैं ससनामक राजयोग। तो दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन का सुख तो दिखाई दे रहा है, यानी कि पति पत्नी के रिलेशन से आपस में संबंध, प्रेम भाव जो होता है वो तो अच्छा दिखाई दे रहा है। परंतु सप्तम के मालिक जब 8वें घर के अंदर गए हैं तो ये आपके पत्नी के स्वास्थ्य को जरूर खराब कर सकते हैं। शनि के स्वास्थ्य पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। ये समस्या जैसे कि थकान, पैरों में या नसों में दिक्कत, जॉइंट्स पेन होना,
बहुत ज़्यादा एसिड अपच गैस बनना, ये तरह तरह की दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर ऐसा कोई भी प्रभाव आपको दिसंबर के महीने में दिखाई दे रहा है तो तुरंत आप शनि के उपचार को आपको करना चाहिए। शनि उपचार के लिए आपको अपने जन्म पत्रिका के आधार पर कोई भी ग्रह हो, मैं तो कहता हूँ कोई भी, शनि हो या मंगल हो या राहु हो या केतु हो, कोई भी ग्रह हो, अपने जन्म कुंडली को निर्माण करवाएं, उसके आधार पर आप प्राप्त करें। आप देखें आपको कौन सा रुद्राक्ष कवच धारण करना चाहिए, फिर उस रुद्राक्ष कवच को आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर बहुत आसान प्रोसीजर है, इसका अवश्य करना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बाकी मैरिज के बाद में बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य भाव पर, पंचम भाव पर राहु का प्रभाव है। 5th हाउस पर राहु का प्रभाव होने से पितृ मतलब कुछ समय अवधि के लिए पितृ दोष का निर्माण होता है। यहाँ ऐसे में व्यक्ति को जिन कालों में उसको भाग्य की आवश्यकता हो, यानी कि आपको जहाँ पर लग रहा हो कि यहाँ पर मुझे, जैसे कि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और तरह तरह की कंपनियों में पैसा लगा देना, किसी के कहने पर कोई आया, कुछ उसका एक्सपीरियंस नहीं है, बस उसने कहा अपने पैसा लगा दिया कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, इन चीज़ों में ज़्यादा बचाव आपको करके चलना है। आपको कार्य क्या करना है, जिस पर आपने खुद पे कार्य किया हो, आपको उस स्किल्स के बारे में पता हो, आपने उस कार्य से धन अर्जित किया हो, उस चीज़ में आपको, यानी कि अपने स्किल डेवलप करने वाले जो अपने आपकी खुद की कार्य हैं, खुद के स्किल्स हैं, उन पर आपको पैसा लगाना है, ना कि इस तरह की चीज़ों पर जहाँ पर आपको भाग्य की मदद से पैसा प्राप्त हो सके। क्योंकि जब राहु का प्रभाव, तो यहीं पर अब हमारा राहु का उपाय भी बन जाता है कि हमें राहु का उपाय भी करना होगा। यहाँ पर हमारा रुद्राक्ष कवच भी कार्य करेगा, दूसरी तरफ हमारा राहु से संबंधित एक नारियल लेना है, नीले कपड़े उसके ऊपर लपेटना है, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, बहती नदी में प्रवाहित कर देना है। सिंपल सा उपाय है, बहुत अच्छा आपके लिए कार्य करेगा। तो ये चीज़ आपको करके चलनी है। करियर के लिए बाकी बात करें तो करियर भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं आपके 10th भाव पर कर्क राशि वालों के लिए, और दशमेश सप्तमेश जो है वो 8th भाव पर है। तो करियर वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाग्य की स्थिति आपके 10th भाव पर है, राज्य भाव पर है। ये करियर के लिए बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि भाग्य की सपोर्ट से आपको, भाग्य पे अवरोध तो राहु करेगा, परंतु फिर भी व्यक्ति को अपने मन मुताबिक नौकरी भले ही ना मिले, परंतु उसकी आजीविका बढ़िया चलेगी। और बृहस्पति की स्थिति में आपको कहना चाहता हूँ कि इसके बाद में आने वाले लगभग 1.5 से लेकर के 2 साल तक बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आपके योग कारक हैं बृहस्पति, और 10th भाव पर बृहस्पति के आना, कोई मन मुताबिक अच्छी नौकरी, अच्छे पद पर जा सकते हैं, प्रोग्रेस हो सकती है, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आपका कोई भी कलीग, आपका कोई भी मित्रवत व्यक्ति, कोई भी ऐसा आपके कार्य क्षेत्र पर कोई आपका अधिकारी, कोई सर, आपको उसके द्वारा कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। ये इस समय में दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया कि कैसा आपका दिसंबर का महीना रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के अलावा आपका कोई वैसा भी प्रश्न है, कोई अलग प्रश्न है, तो हम एक सेशन बनाना चाह रहे हैं जिसमें जो व्यक्ति ज़्यादा परेशान हैं और कुल मिलाकर के वे कोई ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, किसी को होता ही आज के समय में, तो वे अपने कमेंट्स कर दें, अपनी डिटेल, हो सके तो अपनी लगन कुंडली की जो एक महादशा लगन कुंडली हमें व्हाट्सएप पर भिजवा दें। वो हम हफ्ते के अंदर एक दिन रखना चाह रहे हैं जिसमें हम ऐसे व्यक्तियों की कुंडली पर विश्लेषण करें और वीडियो के माध्यम से आपको बताएं कि कैसे कैसे ग्रह उनकी कुंडली के अंदर प्रभाव दे रहे हैं, हमको उपाय क्या करने चाहिए। तो आशा करता हूँ बताई गई जानकारी संतुष्ट होंगे आप। वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।